यूट्यूबर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल। दमोह जिले के सभी क्षेत्रों में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। संविधान रचयिता जिन्होंने सबके हितों को साधा और देश के लिए वो काम कर दिखाया जो कोई सोच नहीं पाया। दमोह जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से मंत्री और विधायक, भाजपा अध्यक्ष के साथ सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा हटा विधायक ने, धर्मेंद्र लोधी मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन, उनके साथ राज्य मंत्री लखन पटेल ने। आइए सभी जनप्रतिनिधि उनको मानते हैं, जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आखिर वंचितों के हित के लिए वो ऐसा काम करके गए कि वो उनके लिए देवता हैं और जो सदा इस पृथ्वी पर रहेगा और लोग उनको मानेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा जबेरा विधायक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र लोधी। लेकिन अभी जैसे दिलीप अहरवाल जी ने बताया कि जिस प्रकार कांग्रेस के समय डॉक्टर अंबेडकर जी को उपेक्षित किया गया, उनको भारत रत्न CB सिंह की सरकार में 1989-90 में दिया गया, जो जब भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने उपेक्षित करने का काम हमेशा किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हम सब के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। राम करता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज मंच भरा पूरा है और भरे पूरे मंच में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती कि कौन कितना बोले। सब कहते तुम बोल लो, तुम बोल लो, और वही बात हम लोग की चल रही थी। हम लोग सोच रहे थे शॉर्टकट में हो जाए कुछ, क्योंकि आज शादियां भी बहुत है और सुबह से लेकर एक ही काम चल रहा है। आज मुझे लगता है मेरा 10वां 11वां कार्यक्रम होगा। कार्यालय हटा भाई साहब, जहाँ अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, सुनिए भाई साहब थोड़े, जहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसी के आगे थोड़े पुराना हमारा बंद कार्यालय था, ये जीर्ण अवस्था में है। हम चाहते हैं उसको एक रेस्ट हाउस बना दिया जाए, कम से कम हमारे आने जाने वाले लोगों के लिए, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो और चाहे बना देंगे ना, ताली बजा देंगे, क्या बना देंगे जा रहे हैं, जो कि देश में जिनने संविधान लिखा, गौरव करते हैं हम कि वो मध्य प्रदेश के सपूत थे और मध्य प्रदेश के सपूत ने देश का संविधान रचा और संविधान में सब हरा की चिंता की। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा उन्होंने चिंता की तो शिक्षा की और शिक्षा का अधिकार दिया कि आम जन का बालक राजा का हो चाहे रंग का हो चाहे गरीब का हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले। और अगर एक राजा के लड़के को नौकरी लगती है और कलेक्टर बनता है तो एक गरीब का लड़का भी कलेक्टर बने। और अपनी बात बड़े संक्षेप में करेंगे क्योंकि नगर पालिका की प्रतिनिधि के तौर पे जो नीलू पाठक जी आग्रह कर रहे थे कि समन्वय बना के काम करना है, तो निश्चित जी मैं नगर पालिका परिषद को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी कोना नहीं रहेगा, चाहे वहाँ कांग्रेस के विधायक हो या कांग्रेस की नगर पालिका, हर कोने को विकसित किया जाएगा। क्योंकि संकल्प एक है मोदी जी का कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने और भारत विश्व गुरु बने। तो लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो एक बात तो है, मैं सभी हटा विधानसभा के लोगों का हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं और बाबा साहब के चरणों में उन्हें नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा का अनावरण करके हम
अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी काम किया, उनकी जयंती को मनाने का भी हमने काम किया। निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो योगदान है वो संविधान निर्माण में वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। उन्होंने जो संविधान दिया है वो वास्तव में हम सबको एक रस समाज की रचना करने वाला संविधान है। वो संविधान जो कहता है कि छुआछूत महापाप है, ये बात डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही है। तो आज इस अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को हमने जानने का प्रयास किया और निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार हम सबको प्रेरित करते हैं कि कहीं ना कहीं एक रस समाज की स्थापना हमको करना चाहिए और ये छुआछूत की महामारी जड़ से देश से समाप्त हो, इस ओर निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।